पुराने दौर की बात है कि एक गांव के करीब एक शानदार और मजबूत किला था। उस किले में कुछ सिपाही रहा करते थे। उस किले का मालिक एक इंतहाई बेरहम और जालिम शख्स था और उसी वजह से उसके साथी भी गांव के मासूम लोगों पर जुल्म करते थे। कभी उनकी भेड़ बकरियां उठा ले जाते तो कभी उनकी फसलें खराब कर देते। उस सारी सूरत हाल से गांव के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन वो क्या करते। किले वालों के सामने बहुत कमज़ोर और लाचार थे। उस किले की शहजादी गुलनाज बहुत रहमदिल और गरीबों से मोहब्बत करने वाली थी। वो ये सब देखकर बहुत दुखी रहती थी कि उसका सुतीला बाप किस तरह मासूम लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करता है। वो रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती कि किसी तरह गांव के लोगों को उसके बाप के जुल्म से आफियत मिले। एक रोज़ शहजादी गुलनाज जब ये दुआ मांगकर अपने बिस्तर पर सोने लगी तो फौरन ही उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक अंधेरी रात में किसी जंगल में चलती जा रही है। चलते चलते वो एक गड्ढे के किनारे पहुंच जाती है। अचानक उसका पांव फिसल कर वो गड्ढे में गिर जाती है। शहजादी बहुत परेशान होती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। तब दूर से उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आती है। फिर आवाज़ आना बंद हो जाती है और कोई घोड़े से उतरकर उसके करीब आ रहा होता है। शहजादी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन नौजवान लड़का करीब आकर शहजादी से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूं। वो शहजादी को गड्ढे से बाहर निकलने में मदद करता है और शहजादी बाहर आती है। बाहर आने के बाद शहजादी गुलनाज उस नौजवान का शुक्रिया अदा करती है और वापस जाने की इजाज़त चाहती है, मगर नौजवान पूछता है कि आपके चेहरे पर उदासी और परेशानी क्यों है। तब शहजादी उसे किले और गांव वालों की दास्तान सुनाती है। नौजवान को गांव वालों के साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और वो शहजादी को यकीन दिलाता है कि वो ज़रूर गांव वालों को किले की फ़ौज से निजात दिलाएगा। उसके बाद शहजादी की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो अब तक ख्वाब देख रही थी, लेकिन उससे उस बात का यकीन हो जाता है कि जल्द ही उसका ये ख्वाब सच्चा होगा और वो नौजवान असल ज़िंदगी में आकर किले वालों को सबक सिखाएगा और गांव वालों को उनके जुल्म से आज़ाद कराएगा। कुछ अरसे बाद बादशाह रूम का बेटा शहज़ादा जान आलिम अपने लश्कर के साथ उस गांव के करीब से गुजर रहा होता है कि उसका लश्कर शहज़ादे से गांव के करीब कुछ रोज़ क़याम करने की दरख्वास्त करता है। शहज़ादा भी इतने तवील सफ़र से थक चुका होता है, इसलिए वो अपने वज़ीरों की बात मान लेता है और गांव वालों के करीब ही चंद रोज़ आराम की अर्ज़ से रुक जाता है। गांव वाले शहज़ादे की खूब मेहमान नवाजी करते हैं और उसके आराम का ख्याल रखते हैं। बदले में शहज़ादा उनसे पूछता है कि अगर गांव वालों को मुझसे कोई मदद चाहिए तो दरख्वास्त करें। उस पर सारा गांव शहज़ादा जान आलिम को किले वालों के जुल्म की दास्तान सुना देता है। सारी बातें सुनकर शहज़ादे को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि उन गांव वालों को किले की जालिम फ़ौज से आज़ाद कराए बगैर वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। शहज़ादे की फ़ौज किले का मुहासरा कर लेती है और उस पर कई हमले करती है, लेकिन किला बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से 3 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। अगले रोज़ शहज़ादी गुलनाज जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे वही नौजवान दिखाई देता है जो उसके ख्वाब में आया था। दरअसल वो नौजवान शहज़ादा जान आलिम ही था। शहज़ादी गुलनाज उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो अपना पूरा ख्वाब एक कागज़ पर लिख देती है और साथ ही किले में दाखिल होने का खुफिया रास्ता भी शहज़ादे को बता देती है। रात को जब किले की फ़ौज सो जाती है तो शहज़ादा जान आलिम अपनी फ़ौज के साथ खुफिया रास्ते से किले में दाखिल हो जाता है और किले की फ़ौज से मुकाबला करके उन्हें काबू में कर लेता है। साथ ही वो किले के जालिम मालिक को गिरफ्तार करके कैद खाने में डलवा देता है। शहज़ादी गुलनाज को शहज़ादा जान आलिम की बहादुरी बहुत पसंद आती है और भी शहज़ादी से मुतासर हो जाता है शहज़ादा जान आलिम। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और किले पर एक नई हुकूमत का आगाज़ करते हैं। गांव वाले भी शहज़ादा जान आलिम और शहज़ादी गुलनाज से बहुत मुतमईन होते हैं और उन्हें अपना बादशाह मलका तस्लीम कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की डेली बेसिक पर न्यू वीडियोस मिलती रहें।